नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया एक बार फिर से यूपी बुलेटिन की ओर रुख करने का। तो बात करेंगे यूपी की खास और कुछ चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे बलिया से, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध बलिया में हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इनके प्रदर्शन की वजह क्या रही, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बलिया में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बलिया में हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर के रामलीला मैदान से निकली जनाक्रोश रैली विभिन्न रास्तों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। जनक्रोश रैली में भाजपा के पूर्व मंत्री, विधायक एवं पूर्व विधायक सहित विभिन्न संगठनों के लोग शामिल थे। इस दौरान सपा से भाजपा में आए पूर्व मंत्री नारद राय हाथ में तलवार लहराते हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते नजर आए। नारद राय ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हिंदू समाज के लिए असहनीय है। चेताया और कहा कि हिंदू समाज को कमजोर समझने की भूल ना करें, हम सब एकजुट होकर इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ेंगे। ज्ञापन के माध्यम से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले, लूट, आगजनी और महिलाओं पर अत्याचार का उल्लेख किया गया है। इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को जेल भेजने की घटना को अन्यायपूर्ण बताया गया। ज्ञापन द्वारा भारत सरकार से अपील की गई है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाएं और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाएं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। वक्त हो गया है बुलेटिन में अगली खबर का रुख करने के लिए, जहां पर फर्रुखाबाद की हम बात करेंगे। रोड के किनारे स्थित जानवरों के लिए धान की फसल की पराली रखी गई, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। आखिर पूरा प्रकरण कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फर्रुखाबाद में थाना मीरापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नगलामना में रोड के किनारे स्थित जानवरों के लिए धान की फसल की पराली रखी थी, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी और फरार हो गया। लोगों ने देखा कि पराली में आग लग गई है, जिसे देखकर अफरा तफरी मच गई। वहीं ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए हैं। किसी व्यक्ति ने डायल 112 नंबर पुलिस को सूचना दे दी। वहीं ग्रामीण सर्वेश का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आग लगा दी गई है। जब जांच पड़ताल होगी तो पता चलेगा कि किसने आग लगाई है, लेकिन किसी भी प्रकार की जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पिता का नाम? धर्म सिंह। गाँव का नाम? नंगला मना। क्या बात हुई है? आग लगा दी किसी ने प्यार में। प्यार में? कहाँ, ये जंगल में जो रखा था? हाँ, यहीं रखो खेत में, तो निकाल 10 बीघा था, 10 बीघा में पूरे में लग गया आग। नीचे खेत तो है? नीचे खेत है यहीं पास। प्यार में आग लगी, कोई जान मान की कोई हानि? ना जान, मैदान में लगा, जान मान कोई है, प्यार है, बजट गया। ठीक है, किसी पे शक किसी ने लगाई हो? अब तो वो पता करें तब बताएं भाई, पता नहीं रात में कितने लगाई। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। इसी के साथ फिर रुख करेंगे फर्रुखाबाद की अगली खबर का, जहां जनपद गांव रायपुर स्थित गेस्ट हाउस से बाहर घायल व्यक्ति पड़ा मिला, जिसे सीएचसी में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। आखिर पूरा प्रकरण क्या है और कैसे ये घायल व्यक्ति वहां तक पहुंचा और कैसे इसकी मौत हुई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के गांव रायपुर स्थित गेस्ट हाउस के बाहर घायल व्यक्ति पड़ा मिला। बता दें, सीएचसी में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। कोतवाली कायमगंज के गांव जिजपुरा निवासी रामभजन अपने साथियों के साथ अपने भांजे अंकित की शादी समारोह में शामिल होने के लिए गांव रायपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में गया था। देर रात लगभग 12:15 पर रामभजन के चाचा बालवीर ने रामभजन की पत्नी सुलेखा को रामभजन के एक्सीडेंट होने की सूचना दी। रामभजन की पत्नी दिल्ली गई हुई थी। उन्होंने मामले की जानकारी अपने पुत्र विकास और मोहित को एक्सीडेंट की सूचना दी। वहीं सूचना पर विकास और मोहित गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता को रोड के किनारे गेस्ट हाउस के बाहर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ पाया। पुत्र अपने पिता को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने रामभजन को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने रामभजन के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति तुम्हारे कल कहाँ गए थे?
हम तो दिल्ली थे, हमारे पास रात ही 12 बजे फ़ोन गया। 12 बजे में कुछ कम टाइम थे, तब फ़ोन किया गांव के लोगों ने, कह देखो तुम गाड़ी कर लो, अभी आ जाओ घर पे। तो वो बाइक से गिर गए और हमसे कुछ नहीं बताया, इतना बोल के फ़ोन काट दिया। किसने कहा ये बात? वो गांव की है, वो हमारे देवर लगते हैं। और इतना कह के फ़ोन काट दिया। फिर मैंने गाड़ी करी, मैं 1:30 बजे वहाँ से निकले आए। तो मैं अब मेरे लड़का से फ़ोन नहीं किया घर पे। लड़का से भी एक जीजा लगते, उन्होंने बताया हमारे लड़का को कि तुम्हारे पापा हुआ देखो गेस्ट हाउस में परेशान है, बुलाओ। जब छोटा वाला लड़का गया तो रायपुर में वो पकड़ गया गेस्ट हाउस के सामने, वही रोड के किनारे पड़े थे, कुछ नहीं थे उनमें, कुछ नहीं थे, कोई नहीं तो थे। क्या लग रहा है तुम्हारे पति के साथ किसी ने कुछ किया है? हाँ, किसी ने किया है साहब। इस बार कल में हमसे 2 माह बात हुए, शाम को बात करी, कहे हमारा कपड़ा कहाँ है, हम बारात में जाएंगे, मेरा कपड़ा बता दो। हमने कहा गोदरेज में कपड़ा रख के हमने निकाल लेना। बिल्कुल सही सलामत थी, कोई दिक्कत होती मैं तो आ जाती ना घर पे। किसी ने किया नहीं किया तो रोड के किनारे कैसे डले थे साहब, कैसे डले थे रोड के किनारे। किसकी बारात थी कल? वो हमारा ननद है, उनका देहोती की बारात थी, बने जाए उनका लड़का की बारात थी, अपनी बारात थी, इसलिए गए थे, वैसे नहीं हम जाने देते। वो पीते नहीं तो लोग जबरदस्ती पिला देते हैं। क्या नाम, अभी ऑपरेशन करवाया नवल किशोर के यहाँ, 17वां दिन हुआ है, ऑपरेशन करवाए हमने। 9 बजे के समथिंग, क्लियर टाइम नहीं पता मुझे, 8:30 पौने 8 9 बजे के टाइम ये कहते भांजे की शादी थी, बारात आई थी पटियाली से। तो पटियाली से बारात आई, तो बारात आई लगभग पापा वहीं चले गए थे, भैया वहीं छोड़ा है बड़े वाले मेरे। कहाँ गए थे? गेस्ट हाउस से रायपुर में। तो वहीं छोड़ा है पापा, तो भैया चले आए। हम लोग सुबह मंडी में, मेरा काम है बड़ी मंडी में सब्जी का, तो हम लोग सुबह 4 बजे वहाँ जाते हैं। तो भैया छोड़ के चले कि सो लेंगे, फिर दुकान पे भी जाना है। तो हम लोग चले आए पापा, भैया के आने पर मैंने भैया से बोला पापा को ले आओ, मुझे डर सा लग रहा है, पापा को ले आओ, नहीं बता हम चले तो उनने कहीं नहीं जा, पापा 1 घंटे बाद आ जाएंगे। पापा 1 घंटे के आने बाद मम्मी मेरी दिल्ली चलेंगी छोटी दीदी को छोड़ने के लिए, चले गए। तो उनके 11:39 पे पहले फ़ोन पहुंचा दिया गया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया, तुम लोग चले आओ। ये किसने कहा? ये बलबीर चाचा हैं गांव के हमारे। अच्छा, उनने कहा है, उनने मम्मी के नंबर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद फिर मेरे पास में फिर फूफा लगते हैं पुलिस में फतेहगढ़, श्रीपाल फूफा, श्रीपाल नाम है उनका। वो घर पे आए तो उनने बोला बेटा पापा के सीने में दर्द हो रहा है, तुम गेस्ट हाउस चले जाओ, बुला ला जाके। मैं एकदम डर के बजाय गाड़ी निकाली, अपनी गाड़ी निकालने बस सीधे भगवाते हुए चले गेस्ट हाउस में। पापा नहीं थे। पापा मैं देखे गेस्ट हाउस से लगभग 20 या 30 मीटर की, 40-50 मीटर जो भी दूरी हो, तो वहाँ पापा बरगद के पेड़ के नीचे मरे पड़े थे पापा। मैं मम्मी के पास 11:30 बजे फ़ोन करके बता दिया कि पापा गेस्ट हाउस से कितनी दूरी पे? गेस्ट हाउस लगभग हुआ 40-50 मीटर दूरी, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इन्हें अस्पताल ले गए थे? अस्पताल मैंने बोला अपने पापा को अस्पताल ले चलो, ये लोग तो ले ही नहीं जा रहे थे अस्पताल ले जाने में डॉक्टर ने देखा, उनकी नब्ज देखी, उन्होंने सीधा बोल दिया कि तो ख़त्म हो गए। अब भैया से बोल दिया गाड़ी से गिरे, हमसे बोल दिया कि सीने में अटैक, सीने में कभी इनके दर्द हुआ ही नहीं कभी। तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे पिता के साथ क्या किया गया? मुझे लग रहा है कुछ इनके साथ हादसा हुआ है, कुछ इन्हें जरूर किसी ने कुछ इनके संग किया है, क्योंकि 12:05 में मैंने वीडियो रिकॉर्ड देखी गेस्ट हाउस की, तो 12:05 पे पापा गेस्ट हाउस में ही थे। तो मेरे भैया वो बैठे हुए, भैया ने बोला कि मैं भी चल रहा हूँ साथ में, मुझे भी ले चलो। ये भैया को उतार दिया कि तुम नहीं, हम छोड़ाएंगे अकेले। तो रास्ते में जब तक मुझे पता लगी तब तक पापा खत्म हो गए। पापा पता ही नहीं लग रहा हुआ तो हुआ क्या, मुझे रंजिश लग रही है इसमें, किसी की चाल लग रही है इसमें। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल में विद्युत समस्या और शहरी बिजली आपूर्ति के लिए एक्सियन द्वितीय सहजनवा ने चेयरमैन उनवल महेश कुमार दुबे की पहल पर निरीक्षण किया। देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर में नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल में विद्युत समस्या और शहरी बिजली आपूर्ति के लिए एक्सियन द्वितीय सहजनवा ने चेयरमैन उनवल महेश कुमार दुबे के पहल पर निरीक्षण किया। वर्तमान बिजली सप्लाई व्यवस्था कटौती और जर्जर तार पोल की समस्या और नगर पंचायत उनवल को 69 से फिर से नगर को बिजली सप्लाई व्यवस्था को बहाल करते हुए एक्सियन सहजनवा ने नगर पंचायत वासियों को एक सौगात दी है। क्या नाम सर आपका? महेश कुमार दुबे, अध्यक्ष नगर पंचायत। सर, जो विद्युत व्यवस्था खामियां को लेके जो आपने निरीक्षण किया है, तो एक्शन साहब ने क्या कहा है आपको? नहीं, एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है और पूर्व में हम लोगों ने पूर्व एक्शन साहब से भी जाकर प्रतिवेदन दिया था और आपसे भी मेरी फ़ोन पर वार्ता हुई थी। तो आपने कहा था मैं आऊँगा और खुद निरीक्षण करूँगा और सारी खामियों को दूर करूँगा, क्योंकि जब से नगरीय बिजली हमारे सप्लाई शुरू हुई है तो हमारे वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 4 को ग्रामीण क्षेत्र की सप्लाई में ही रखा गया अभी तक। तो उसको दुरुस्त कराने के लिए, उसको नगरीय क्षेत्र में लाने के लिए मैंने निवेदन किया था, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है।
जल्द से जल्द आपने कहा प्रपोजल बना करके जितने खंभे की आवश्यकता होगी और तार की आवश्यकता होगी उसको प्रपोजल बना के हम शासन से स्वीकृत कराएंगे और उसको करेंगे। और कुछ जगह पर 11,000 के जो तार हैं और कई मकानों के ऊपर से जा रहे हैं, उसके लिए आपने आश्वासन दिया है कि केबल के माध्यम से उसको लगा दिया जाए, केबल लगा दिया जिससे उनके ऊपर कोई खतरा न हो। इसके अलावा पूर्व में हमारे यहाँ नगरी 900 फीडर से बिजली आ रही थी, तो चूँकि वोल्टेज वहाँ से लंबी लाइन होने की वोल्टेज की समस्या होती थी, तो पूर्व में विभाग द्वारा हमें फिर से वापस कॉरिडोर से जोड़ दिया गया था। तो हमने आज निवेदन किया है कि कई बार स्थिति ऐसी आती है कि 24-24 घंटे बिजली बाढ़ में या आपातकाल में तूफान आने पर बरसात में बिजली व्यवस्था बाधित होती है। तो आपने अविलंब आज ही आदेश दे दिया है कि शहर की बिजली को 2 वे कर दिया जाए कि ज़रूरत पड़ने पर आधे घंटे के अंदर उस विद्युत व्यवस्था को सप्लाई बहाल कर दिया ताकि नगर की बिजली अबाध रूप से चलती रहे। क्या नाम है सर आपका? मैं अंकित कुमार, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय, कहजनवा, गोरखपुर। सर आज किस परिप्रेक्ष्य में उनवल में आना हुआ है? देखिए, उनवल में आज हमें आना हुआ है। हमारी एक सबसे पहले तो महत्वपूर्ण योजना 15 तारीख से लागू है, OTS की एक मुफ्त समाधान योजना, जो कि उपभोक्ताओं के बिल में सरचार्ज माफ़ी है, जिसकी जानकारी हम यहाँ के माननीय चेयरमैन साहब को देने आए थे। और उसके साथ साथ जो कि ये नवसृजित नगर पंचायत है, इसमें जो विद्युत की जो दिक्कतें हैं, अभी कुछ दिन पहले ही कुछ ग्रामीण पार्ट से ये अलग हुआ है, तो मेजर दिक्कत उसमें है कि ग्रामीण पोर्शन को शहरी में कैसे लाया जाए। और भी जो पहले से समस्याएं हैं, जहाँ खंभा जर्जर है या किसी वार्ड में विद्युत आपूर्ति की दिक्कत है, उसको हम लोग साथ में निरीक्षण करके उसका जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करेंगे, ये मेरा उद्देश्य था। सर जो शहर की बिजली नगर में कट गई थी वो फिर से बहाल हो रही है क्या? देखिए, ये मानक अनुसार अब ये आपका नगर क्षेत्र हो गया है, तो नगरीय क्षेत्र के लिए जो भी मानक है, जो भी विद्युत आपूर्ति है, वो आपको दी जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भी बना रखा है, कुछ पे काम चल रहा है, कुछ पे काम अभी अवशेष है, जिसको हम लोग शीघ्र करा देंगे। और सर जितने भी अपने निरीक्षण की जितनी भी खामियाँ उसके उस बारे में क्या कहना चाहिए? खामियां जो हैं उसको हम लोग धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उसको हम लोग दुरुस्त कराएंगे। और ये कोशिश है कि आगामी 2-4 महीनों में सब हम लोग जो भी कमियां पाई गई हैं उसको दुरुस्त करा के सबको सुचारू रूप से करेंगे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया प्रतापगढ़ की खबर की ओर रुख करने का, जहां क्षेत्राधिकारी आनंद कुमार राय का स्थानांतरण गोंडा में हुआ है। इस दौरान कोतवाली में कोतवाल आलोक कुमार पुलिसकर्मियों ने क्षेत्राधिकारी का विदाई समारोह आयोजित कर आनंद कुमार राय को विदाई दी। इस आयोजन की झलकियां आप इस रिपोर्ट में देखिए। प्रतापगढ़ में क्षेत्राधिकारी आनंद कुमार राय का स्थानांतरण गोंडा के लिए हुआ है। मंगलवार को कोतवाली में कोतवाल आलोक कुमार व पुलिसकर्मियों ने क्षेत्राधिकारी का विदाई समारोह आयोजित किया। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि लगभग 1 वर्ष का समय पट्टी क्षेत्र के लोगों के साथ कैसे बीत गया समझ ही नहीं आया। तहसीलदार पवन कुमार सिंह, पट्टी कोतवाल आलोक कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत सेंगर, सब इंस्पेक्टर शुभम सिंह, सब इंस्पेक्टर गिरीश, वरिष्ठ अधिवक्ता बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदु पाठक, अनिल सिंह, रवि सिंह, विकास तिवारी, मनीष तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां पर प्रतापगढ़ में ही पट्टी नगर निवासी शिक्षक अजय जायसवाल के सुपुत्र अभय जायसवाल ने डॉक्टर अरविंद सिंह एमिटी यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में प्रथम श्रेणी में LLB की परीक्षा पास करके डिग्री हासिल की। उनको यह सफलता कैसे मिली, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। प्रतापगढ़ में पट्टी नगर निवासी शिक्षक अजय जायसवाल के सुपुत्र अभय जायसवाल ने डॉक्टर अरविंद सिंह एमिटी यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में प्रथम श्रेणी में LLB पास करके डिग्री हासिल की है, जिस पर परिजनों सहित पट्टी नगर के कई लोगों ने खुशी जाहिर की है। पट्टी नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, पूर्व सभासद प्रमोद कुमार जायसवाल, अधिवक्ता विपिन सिंह, अध्यापक सर्वेश मिश्रा, अध्यापक महेंद्र दुबे, अध्यापक संतोष तिवारी, गुड्डू तिवारी, सभासद प्रतिनिधि गौरव श्रीवास्तव, ग्राम सचिव राजेश, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जुग्गीलाल जायसवाल, खेदन लाल जायसवाल, अखिलेश जायसवाल, अमित जायसवाल, पत्रकार रोहित जायसवाल, पत्रकार मनोज यादव, पत्रकार उमाशंकर पटेल सहित कई लोगों ने अभय की सफलता पर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।